हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नॉलेज फॉर फ्यूचर स्टडी चैनल। इस वीडियो में हम आरएएस का एग्जाम हुआ था 10 अक्टूबर 1993 को। उसके राजस्थान जीके के क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, सपोर्ट जरूर करें। पहला क्वेश्चन है, सर्वाधिक मात्रा में शुष्क कृषि अत्यंतता तीव्रता वाले जिले कौन कौन से हैं? ऑप्शन है जैसलमेर, बाड़मेर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, गंगानगर, अजमेर, पाली। तो नाम से ही पता चल रहा होगा आपको शुष्क कृषि। तो शुष्क कृषि कहां पर होती है? जैसलमेर और बाड़मेर में। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सहकारी तंत्र में संचालित शक्कर का कारखाना कहां पर स्थित है? यदि पहला कारखाना पूछे तो भोपाल सागर में, पहला अगर पूछे तो। ठीक है। और अगर पूछे सहकारी तंत्र में संचालित कौन सा है, तो वो है केशवराय पाटन। ठीक है। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, जिसे आईआरडीपी कहते हैं, आईआरडीपी समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, इसका प्रमुख लक्ष्य क्या है? ऑप्शन है, छोटे एवं सीमांत कृषकों को आर्थिक सहायता प्रदान करना, ग्रामीण क्षेत्रों में चयनित परिवारों को गरीबी की रेखा को पार करने में समर्थवान बनाना। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। ग्रामीण क्षेत्रों में जो चयनित परिवार हैं उनको गरीबी की रेखा को पार करने में समर्थवान बनाना, ये इसका लक्ष्य है आईआरडीपी का, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम। ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है, अपना गांव अपना काम योजना कब प्रारंभ हुई थी? देखो, योजनाओं से संबंधित क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आते हैं। ठीक है। आजकल पूछे जाने लग गए हैं, क्योंकि डेट में क्या कंफ्यूज हो जाते हैं। एक जैसी डेट दे देती है, 1951 में, 1951 में, दो बार दे रखा है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो एग्जैक्ट आपको याद होना चाहिए कि कौन सी योजना कब प्रारंभ हुई थी। अपना गांव अपना काम योजना ये प्रारंभ होती है 1 जनवरी 1991 को। ठीक है। ये आपको सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। अभी तो प्रेजेंट में तो अलग जो वर्तमान की जो योजना है वो पूछी जाएंगी। ये हम 1993 का डिस्कस कर रहे हैं, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कौन सा अभ्यारण्य विश्व धरोहर घोषित किया गया? तो आप सभी को पता होगा, केवलादेव विश्व धरोहर घोषित किया गया था। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। केवलादेव कहाँ पर है? भरतपुर में है। ठीक है। इसके अलावा जो केवलादेव अभ्यारण्य है, यहाँ पर किस पक्षी के लिए फेमस है? साइबेरियन सारस के लिए, साइबेरियन सारस के लिए फेमस है, जो कि रूस से यहाँ पर उड़ के आते हैं। ठीक है, सर्दियों के टाइम में। अगला क्वेश्चन है, मेजा बांध का निर्माण कहाँ हुआ है? तो मेजा बांध का निर्माण कोठारी नदी पर हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। ये भी क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है, इजी है लेकिन पूछा काफी बार गया है। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है? अगला हमारा क्वेश्चन है, राजस्थान के विभिन्न जिलों में 1991 से लेकर 1991 तक जनसंख्या की सर्वाधिक वृद्धि किस जिले में हुई है? जनसंख्या की जो सर्वाधिक वृद्धि है वो जयपुर में हुई है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व जयपुर में ही है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ पर है? जयपुर में। ठीक है। और अगर 100 से कम जनसंख्या घनत्व पूछे, 100 से कम जनसंख्या घनत्व जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर में 100 से कम जनसंख्या घनत्व। अगर 500 से ज्यादा जनसंख्या घनत्व पूछे तो 500 से ज्यादा दो जिलों में है, एक तो जयपुर में, एक भरतपुर में। 500 से ज्यादा जनसंख्या घनत्व है। ठीक है। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि 1901 से 1991 तक जयपुर में देखने को मिली है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हड़ौती बोली राजस्थान के किस क्षेत्र में प्राय नहीं बोली जाती है? तो हड़ौती हड़ौती क्षेत्र में बोली जाएगी। हड़ौती के पठार में 4 जिले मेजरली आते हैं, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। 3 यहाँ पर हैं, 12 नहीं है, तो बचा कौन सा? भरतपुर। यहाँ पर आंसर हो जाएगा, भरतपुर में नहीं बोली जाती। भरतपुर में कौन सी बोली जाती है? एक तो ब्रज भाषा और एक बोली जाती है मेवाती भाषा। ठीक है। मेवाती भरतपुर की भाषा है। राजस्थान के गांवों को स्वावलंबी बनाने का प्रभावी माध्यम क्या है? तो उनको ग्रामोन्मुखी यानी कि ग्रामीण जो आर्थिक योजना है उनका निर्माण करना, ये राजस्थान के गांवों को स्वावलंबी बनाने का प्रभावी माध्यम है। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान में दलित वर्गों के उत्थान के लिए आवश्यक क्या है? तो दलित वर्ग के लिए विद्यमान विधानों को प्रभावी परिवर्तन, ये यहाँ पर आवश्यक है राजस्थान में दलित वर्गों के उत्थान के लिए। 4 ऑप्शन है, वैधानिक संरक्षण, संवैधानिक व्यवस्था, अस्पृश्यता निवारण विधान, विद्यमान विधानों को प्रभावी परिवर्तन। यानी कि देखो, ऑलरेडी बने हुए हैं ये सारी चीजें, तो है ना, नियम बने हुए हैं, उनको प्रभावी परिवर्तन करना उसका आवश्यक है दलित वर्गों के उत्थान के लिए। अगला क्वेश्चन है, 72वां संविधान संशोधन जो 24 अप्रैल 1993 से देश में प्रभावी हुआ, वह राजस्थान में प्रोत्साहित क्या करेगा? तो वह राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। वो 72वां संविधान संशोधन पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। 24 अप्रैल 1993 से प्रभावी हुआ था। अगला क्वेश्चन है, कला धरोहर का संरक्षण एवं राज्य के कलाकारों के प्रोत्साहन के लिए राष्ट्रीय ने जिस कला केंद्र का उद्घाटन जयपुर में अप्रैल 1993 में किया, वह कौन सा है? तो जयपुर में जवाहर कला केंद्र का उद्घाटन किया गया था
ये क्वेश्चन पूछा जाता है कब किया गया था, तो आपको सन आपको जरूर याद रखना है 1993। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, अप्रैल 1993। ठीक है, जवाहर कला केंद्र जयपुर में उद्घाटन हुआ, किसके लिए हुआ? कला का धरोहर, उनका संरक्षण और राज्य के कलाकारों को प्रोत्साहन देने के लिए, जवाहर कला केंद्र जयपुर। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में खेल जगत का सर्वोच्च सम्मान जिसे इस वर्ष दिए जाने का प्रस्ताव है, तो वह है राजस्थान खेल रत्न अवार्ड। राजस्थान खेल रत्न अवार्ड खेल जगत का सर्वोच्च सम्मान है राजस्थान में। अगला क्वेश्चन क्या है, राजस्थान का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो राजस्थान का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला यहाँ पर अजमेर है। ठीक है, उस टाइम की बात हो रही है 1993 की। राजस्थान का वह नगर जहाँ हवाई अड्डा नहीं है, वह है तो वह अजमेर है, जहाँ पर हवाई अड्डा नहीं है, लेकिन वर्तमान में यहाँ पर किशनगढ़ हवाई अड्डा है। ठीक है, तो ये हमारी कब की बात हो रही है? 1993 का पेपर था, उसका पूछा गया। उदयपुर में था, जोधपुर में था, उस टाइम कोटा में था, अजमेर में नहीं था। अब है लेकिन अजमेर में, किशनगढ़ में। राजस्थान राज्य का वर्तमान स्वरूप जिस स्थिति से है वह कौन सी है? तो आपको पता होगा 1 नवंबर 1956 को राजस्थान की वर्तमान स्वरूप आ गया था, 1 नवंबर 1956। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। श्री अजयपाल संस्थापक थे, अजयपाल अजमेर के संस्थापक थे, वैसे इनका नाम अजय राज मिलता है, अजय राज। ठीक है, 1113 में अजमेर की स्थापना करी थी, बाद में 1133 में इनके बेटे अर्णोराज ने आना सागर झील बनवाई थी, वो भी आपको याद रखना है। राजस्थान का सबसे प्राचीन संगठित उद्योग कौन सा है? सभी को पता है, सूती वस्त्र उद्योग राजस्थान का सबसे प्राचीन संगठित उद्योग है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 पर निम्न में से जो नगर नहीं आता है वह है जयपुर, अजमेर, बड़ौदा, इंदौर। तो इंदौर नहीं आता है। राष्ट्रीय राजमार्ग 8 जो है इसका नाम चेंज कर दिया है अभी। ठीक है, 48 और 58 में चेंज हो गया है। ये जो 8 है ये कौन सा था? सबसे व्यस्त राजमार्ग था राजस्थान का। कौन सा था ये? दिल्ली वाला, दिल्ली से जो किशनगढ़ अजमेर जाता था, दिल्ली किशनगढ़ अजमेर, तो वो वाला था ये। ठीक है, तो उसमें जयपुर भी आएगा, अजमेर भी आएगा, बड़ौदा भी आएगा, लेकिन इंदौर नहीं आएगा। राजस्थान में तांबे का विशाल भंडार कहाँ है? हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, खेतड़ी, झुंझुनू में तांबे का विशाल भंडार है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान का प्रथम चौहान राज्य कौन सा था? प्रथम चौहान राज्य अजमेर था। पहले साकंबरी सांवर में था, फिर वहां से अजमेर आया, अजमेर से फिर रणथंभौर आया, रणथंभौर में किसने बसाया था? गोविंद राज ने, जो पृथ्वीराज तृतीय का बेटा था गोविंद राज, उसने रणथंभौर में चौहान की स्थापना करी थी। 1857 ईस्वी की क्रांति में अंग्रेजों में जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला कौन था? तो वो था आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह। ठीक है, आपने कहावत सुनी होगी, हीथकोट को मार दिया था, बिथोड़ा का युद्ध हुआ था, बिथोड़ा और चेलावास, ये दो युद्ध प्रसिद्ध हैं। 8 तारीख को, 8 सितंबर को और 18 सितंबर को। ठीक है, 8 सितंबर 18 सितंबर दोनों डेट आपको याद रखनी है। ये हुए थे 1857 में, 8 सितंबर 1857 और 18 सितंबर 1857 को बिथोड़ा और चेलावास का युद्ध। तो ठाकुर कुशाल सिंह ने हीथकोट को मार दिया था, वो भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, मोक मैसन को यहाँ पर मारा गया था, जो जोधपुर का वो था एजेंट मोक मैसन, उसको मार दिया गया था, मोक मैसन को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 25 मार्च 1948 को संयुक्त राजस्थान में जिस रियासत का विलय हुआ था वह थी, तो वो प्रतापगढ़ थी। सेकंड चरण में प्रतापगढ़ का विलय होता है, द्वितीय चरण में प्रतापगढ़ का विलय होता है, भरतपुर का विलय होता है प्रथम चरण में, अलवर का प्रथम चरण में, और सिरोही का तो सबसे लास्ट में होता है 7वें चरण में। तो बचा कौन सा? तीसरा ऑप्शन, प्रतापगढ़ का 25 मार्च 1948 को द्वितीय चरण में विलय होता है राजस्थान में। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में राजनीतिक चेतना का सर्वप्रथम जन्म देने वाले कौन थे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, काफी बार पूछा गया है। राजस्थान में जो राजनीतिक चेतना है वो अर्जुन लाल सेठी ने सर्वप्रथम जन्म दिया था। इन्होंने वर्धमान विश्वविद्यालय की स्थापना भी करी थी, जो कि क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है। वर्धमान विद्यालय की स्थापना करी थी, ये आपको याद रखना है। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, पन्नाधाय एवं दुर्गादास के जीवन से जो विशेष प्रेरणा मिलती है वह क्या है? वो है देश के लिए बलिदान की प्रेरणा पन्नाधाय और दुर्गादास से मिलती है। दुर्गादास को राठौड़ों का यूलिसेस भी कहा जाता है, राठौड़ों का यूलिसेस कहा जाता है दुर्गादास को। ठीक है, इनकी जो मृत्यु है वो उज्जैन में होती है। मेवाड़ इनको शरण भी देता है, ये भी आपको याद रखना है। मंडन द्वारा रचित वास्तुकला के जिस ग्रंथ में मूर्तिकला की जानकारी मिलती है वह कौन सा है? तो वो है रूप मंडन। मंडन का जो ग्रंथ है उसमें रूप मंडन है, जिससे किसकी जानकारी मिलती है? जिससे मूर्तिकला की जानकारी हमें प्राप्त होती है। वंश भास्कर के रचयिता कौन है? तो सूर्यमल मिश्रण वंश भास्कर के रचयिता है। इसके अलावा वीर सतसई, राम रंजाट। ठीक है, एक क्वेश्चन आता है, सूर्यमल मिश्रण रहने वाले कहाँ के थे? बूंदी के थे, ये भी पूछा जाता है। राजस्थान में केंद्रीय सरकार द्वारा परिचालित कारखाना कहाँ पर है? तो वो है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड उदयपुर। जावर खान जो आपने सुनी होगी उदयपुर में, सीधा दस्ता की, पीबीजेडएन की जो खान है
वो केंद्रीय सरकार द्वारा प्रचालित कारखाना है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड उदयपुर। राजस्थान का ऐसा विश्वविद्यालय जिसके अधीन नगर की सीमाओं के बाहर कोई महाविद्यालय नहीं है, वह कौन सा है? तो वो है जोधपुर विश्वविद्यालय। जो जयनारायण यूनिवर्सिटी है जोधपुर वाली, वो जोधपुर में ही कार्यरत है, यानी कि जिले के अंदर ही, जो नगर है उसकी सीमाओं के बाहर ही, अंदर ही कार्यरत है। जोधपुर विश्वविद्यालय जोधपुर। राजपूतों के नगरों और प्रासादों का निर्माण पहाड़ियों में हुआ, क्योंकि सभी को पता है कि वहां पर शत्रुओं के विरुद्ध प्राकृतिक सुरक्षा के साधन थे। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पृथ्वीराज रासो का रचनाकार कौन था? चंद्रवरदाई पृथ्वीराज रासो का रचनाकार था। ठीक है, इसका जो नाम था पृथ्वीराज भट्ट था। आपने पृथ्वीराज अगर मूवी देखी हो तो उसमें नाम इसको बोला भी जाता है भट्ट। ठीक है, पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई का रचनाकार था, लेकिन चंद्रवरदाई ने इसको पूरा नहीं किया था, चंद्रवरदाई के पुत्र ने इसको पूरा किया था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला हमारा क्वेश्चन है, भीलवाड़ा जिले में जिस संप्रदाय की पीठ है वो कौन सी है? तो भीलवाड़ा में रामानुज संप्रदाय की पीठ है इनमें से। ठीक है, दादू संप्रदाय की पीठ कहाँ पर है? नारायणा जयपुर में। नारायणा जयपुर में दादू संप्रदाय की पीठ है। दादू जी का जन्म अहमदाबाद में हुआ था। वल्लभ संप्रदाय की पीठ है नाथद्वारा में। पुष्टि मार्गी संप्रदाय के प्रणेता है वल्लभाचार्य जी, पुष्टि मार्गी। नाथद्वारा में इनकी प्रमुख पीठ है, तो ये आपको याद रखना है। निम्बार्क संप्रदाय का क्वेश्चन था, निम्बार्क संप्रदाय सलेमाबाद में पीठ है। ठीक है, वो भी आपको याद रखना है। राजस्थान का पूरा क्षेत्रफल भारत का है, राजस्थान का 11% क्षेत्रफल है भारत का। ठीक है, इनमें से जो ऑप्शन है उसमें 11% आंसर होगा। भारत में मरुस्थलीय विकास योजना अब कार्यान्वित है, तो भारत में 21 जिलों में मरुस्थलीय विकास योजना कार्यरत है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्नांकित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित है? बादला, बादला पानी की बोतल जयपुर दे रखा है, जो कि गलत है। कहां पर है बादला? जोधपुर की फेमस है बादला। ठीक है, जस्ते की बोतल होती है इनमें पानी भरा जाता है। मसूरी या साड़ी कोटा की फेमस है, बिल्कुल सही बात है, सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा। नर्मदा जोधपुर, नर्मदा नहीं है, नमदा है, नमदा। ठीक है, जो कि टोंक के फेमस है। संगमरमर पर नक्काशी टोंक, संगमरमर पर नक्काशी जयपुर की फेमस है, जयपुर अलवर की। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा केवल। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की नदी जो बंगाल की खाड़ी में जल ले जाती है, माही, ये अरब सागर में जाती है, अरब सागर में भी खंबात की खाड़ी में जाती है, खंबात की खाड़ी में। ठीक है, यू आकार की नदी है, कर्क रेखा को 2 बार काटती है। लूनी, लूनी कच्छ के रन में जाती है, कच्छ के रन गुजरात में जाती है लूनी। साबरमती, ये भी अरब सागर में जाती है, खंबात की खाड़ी में। ठीक है, बची कौन सी? बनास, तो बनास चंबल की सहायक है। ठीक है, और बंगाल की खाड़ी में जल ले जाती है। राजस्थान की वह झील जो मीठे पानी की नहीं है, वह कौन सी है? तो वो है पचमदरा। पचमदरा झील मीठे पानी की नहीं है राजस्थान में, ठीक, खारे पानी की झील है। सिलीसेड कहाँ पर है? अलवर में है, इसे राजस्थान का नंदन कानन कहते हैं। जयसमंद उदयपुर में है। ठीक है, 7 टापू है यहाँ पर, बाबा का भागड़ा और प्यारी, प्यारी छोटा है, बाबा का भागड़ा सबसे बड़ा है। फाय सागर, फाय सागर अजमेर में है, इंजीनियर फॉय ने बनवाई थी। ठीक है, निम्नलिखित में से प्रमुख विद्युत परियोजना कौन सी है? तो चंबल परियोजना, ये प्रमुख विद्युत परियोजना है। यहाँ पर चंबल परियोजना पर 4 बांध है, जिनमें से एक गुजरात, एक मध्य प्रदेश में है गांधी सागर, और जो 3 है राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर, कोटा बैराज, ये राजस्थान में है। ठीक है, ये आपको याद रखने हैं। 38 क्वेश्चन पूछे गए थे जो कि हमने डिस्कस किए थे। अगर आपको क्वेश्चंस हेल्पफुल लगे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को शेयर जरूर करें। थैंक यू।